अस्सलाम वालेकुम। शकील अवान जर्नलिस्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं महकमा पुलिस से मुतल्लिक एक अहम बात करने जा रहा हूँ। आपको जैसे जो मुझे रेगुलर देखने और सुनने वाले हैं, मैंने उनका शुक्रिया भी अदा करना था कि 7 अप्रैल को जो मेरे साथ डकैती की वारदात हुई और उसमें कई और लोग भी शामिल थे जिनको लूटा गया, मुझ समेत। मारगला टाउन फेज़ 2 के साथ ही ये जो वाक़या हुआ मेरे साथ, जो इसकी मैंने रपट कराई, 15 कराया और जो महकमा पुलिस है उसने फौरी तौर पर वो मुतहर्रिक हुई और आज मुझे उन्होंने उसकी जो रिकवरी थी या जो लोग पकड़े गए, मुजरिम पकड़े गए, उसकी उन्होंने आज मुझे तस्दीक की। उन्होंने मुलज़मान को पकड़ लिया। मैं इस पर वेल डन कहता हूँ थाना खन्ना के SHO जनाब आसिम गफ्फार साहब को। नौजवान लड़का, नौजवान खून और उसके अंदर कुछ करने का जज्बा है और वो महकमा पुलिस का एक बहुत बड़ा सतारा और बहुत बड़ा नाम है। और मैं यहाँ पर DIG ऑपरेशंस इस्लामाबाद जनाब शहजाद नदीम बुखारी साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने खुसूसी दिलचस्पी ली। उनकी टीम जिनमें मलिक जमील साहब भी थे, बलोच साहब भी थे और हाकिम खान साहब भी थे और इसी तरह और दोस्त भी जो है वो सारे इसमें इन्वॉल्व हुए। और थाना खन्ना के SHO आसिफ गफ़ार ने मुझे जैसे ये वारदात हुई उससे सारी तफसील ली और उन्होंने फिर इसको सिर्फ 5 दिन में इनको ट्रेस किया, इनकी शनाख्त कराते रहे मुझसे। मुश्तबा पहले अफराद पकड़ते रहे, मैं और मुझ समेत जो 2 और लोग भी जो काफ़ी सारे जो थे इसमें विक्टिम थे, जिनसे डकैती हुई के दौरान जिनको चीज़ें गायब हुई, जिनके साथ ज़्यादती हुई, उनको फिर उन्होंने गाय बगाए हमें बताते रहे। जैसे जैसे जो लोग पकड़ते गए हमें उसके से वो साथ साथ इस तफ्तीश से आगाह भी करते रहे। मैं इस मौके पर वेल डन कहता हूँ थाना खन्ना के SHO आसिफ गफ्फार का कि मैं आई एम थैंकफुल टू यू कि आपने अपने महकमे का नाम रोशन किया। और इसका एक ये फ़ायदा हुआ कि एक नौजवान जिसको जब ये चीज़ें पता चली, उसने बग़ैर किसी सिफारिश के, बग़ैर किसी लालच के, ये मैं उसके कहने पर नहीं, मैंने खुद ये सारा ये वीलॉग करा। मैं जो लोग मुझे जानते हैं, ये मेरा मजाज नहीं है, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हर वक्त अगर आप अपने मुहाफ़िज़ों पर तनकीद करते रहेंगे तो वो काम कब करेंगे? उनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। आज का वीलॉग सिर्फ उनको अप्रिशिएट करने के लिए मैं बना रहा हूँ, इसलिए कि जो इस वक्त दौर चल रहा है, जो हालात चल रहे हैं, ऐसे में अगर कोई नौजवान पुलिस अफसर जो बहुत ज़्यादा उसके अंदर जज्बा हो, उसके अंदर जो है जराइम के ख़ात्मे का जज्बा हो, उसके अंदर जुर्म के ख़िलाफ़ खड़े होने का जज्बा हो और वो टेक्निकल तरीक़ों से वो ट्रेस कर ले। और उन्होंने हमारे मुलज़म जो हैं वो ट्रेस किए और उन्होंने ट्रेस करने के बाद उससे बरामदगी भी करा ली। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ DIG से लेकर जो उनकी टीम है, आसिफ गफ़ार की जो टीम है, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। वेल डन। और इसके साथ साथ जो मैं इनका ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने फिर मारगला टाउन और इर्द गिर्द में जो सामान इस तरफ जो रोड आते, जो लोग इन इलाकों के वाकिफ़ हैं, उन्होंने ये किया कि वहाँ पर पेट्रोलिंग बढ़ा दी, उन्होंने वहाँ पर नाके लगा दिए, चेक पोस्ट बना दी और उस वक्त पुलिस खासी मुतहर्रिक है। और इसमें यह है कि जो इस इलाके के इर्द गिर्द के जो जराइम में लोग मुलव्वस थे, जो डकैत थे, राजन थे, राबर थे, वो जो डकैतियाँ करके भाग जाया करते थे, उनका कला कमा हुआ है और काफ़ी हद तक अब मामला जो हैं वो दुरुस्त हैं। देखिए, मैं अपने समेत, क्योंकि मेरी कोई 37 साल जर्नलिज्म में है, मैं कहता हूँ कि आप जब ये फोर्सेस जो पुलिस, फौज या बावर्दी जितना भी महकमे हैं, ये आपके लिए काम करते हैं। अगर इनसे गलती हो जाए तो इन पर तामीरी तनकीद ज़रूर कीजिए, मैं भी करूँगा जब भी कभी ऐसी बात हुई। लेकिन याद रखें कि जब आप अप्रिशिएट करते हैं किसी को, उसके काम का सिला, उसकी अप्रिसिएशन होती है। एक पब्लिक एक पुलिस वाले को, पब्लिक एक फ़ौज वाले को, पब्लिक एक कस्टम वाले को, पब्लिक एक ऐसे अफिसरान जो कि लोगों के लिए काम करते हैं, जब वो उनकी अप्रिसिएशन यही है कि जब आप समझें कि उन्होंने काम अच्छा और ठीक किया है, मुफाद आमा का काम किया है, तो उसकी तारीफ़ उन पर बनती है। अब पेट्रोलिंग भी यहाँ बढ़ चुकी है और उनकी क़यादत में, आसिफ गफ़ार की क़यादत में अब पेट्रोलिंग भी हो रही है और लोग काफ़ी हद तक सुख का सांस ले चुके हैं और ले रहे हैं। मैं इस पर बात को ख़त्म करने से पहले ये कहूँगा कि इस्लामाबाद पुलिस में अच्छे लोग भी हैं और जिनका शुमार DIG जो हैं शहजाद बुखारी साहब की क़यादत में, IG डॉक्टर नासिर अकबर साहब की क़यादत में, और नीचे जो अमला है वो बहुत ज़्यादा
انیشیٹو ہوا ہے، اور میں کہتا ہوں کہ اس وقت ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ کہ پبلک آرام سے سوئے گی اور یہ لوگ جاگیں گے، اور یہ جاگ رہے ہیں، اور اس طرح جو ڈاکو اور اس طرح کے جو کام کرنے والے لوگ ہیں انشاءاللہ اپنے کیفے اقتدار تک پہنچیں گے۔ میں یہ مثال اور وی لاگ کرنے کا مقصد باقی جو ضلع کی پولیس ہے، جو راولپنڈی، لاہور، کراچی پولیس سرگودا کر رہے ہیں، سارے اپنے طور پہ کر رہے ہیں معاملات، وہ ڈاکو اور اس طرح کی چیزیں جو چور ہیں اور جو جرائم میں ملوث لوگ ہوتے ہیں، منشیات میں ملوث لوگ ہوتے ہیں، ان کو یہ پکڑ رہے ہیں۔ لیکن یہ وی لاگ کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ میں ان کو اپریشیٹ کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ میں امید رکھوں گا کہ ان فیوچر جو ہے وہ بھی انشاءاللہ یہی روش قائم رکھیں گے، اسی طرح محنت کریں گے، اسی طرح معاشرے سے جو جرائم پیشہ لوگ ہیں، یہ اس طرح کے جو ناسور لوگ ہیں، ان کا خاتمہ کرنے میں یہ اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ اگین تھینک یو اسلام آباد پولیس، تھینک یو عاصم غفار، تھینک یو یور ٹیم، اور باقی جو اسلام آباد پولیس ہے کہ آپ نے چند دنوں میں 5 دن کے اندر جو ڈکیتی تھی اس کو آپ نے ٹریس کیا اور اس کی برآمدگیاں کر رہے ہیں، اور اگلے پروسیس تو ہوتے رہیں گے۔ بہرحال میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، اور میں آپ کو اس موقع پر اگین اپریشیٹ کرتا ہوں۔ چلتے چلتے ہمیشہ کی طرح یہ کہوں گا، جہاں آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھتے ہیں وہاں پر ارد گرد موجود مستقین کا بھی خیال رکھیے، یہ آپ کا دینی فریضہ بھی ہے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا اگر میری بات اور خبر ٹھیک اور صحیح لگے۔ مجھے انتظار رہے گا، کل انشاءاللہ نئی خبروں نئی بات کے ساتھ حاضری ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔